कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें छोटे छोटे सम दिए गए हैं। तो आज हम ये सम सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें जो छोटे छोटे सम दिए गए हैं, 5 सम है, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड मतलब कि एलसीएम फाइंड करके बताना है, राइट। तो करें स्टार्ट। चलिए, फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है 140। अब देखो बच्चों, इन सम को एलसीएम को निकालने की छोटी सी ट्रिक देती हूँ मैं। हालांकि अधिकतर बच्चों को पता है कि अभाज्य गुणनखंड किस तरह से निकाला जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं आता है वो समझ लीजिए। यदि हमें इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 दिया हुआ होता है तो हम हमेशा 2 से उसका डिवाइड करेंगे। किससे करेंगे बच्चों? 2 से करेंगे, राइट। लेकिन यदि इकाई के स्थान पर 1 आ गया हो, 3 आ गया हो, 5 आ गया हो, 7 आ गया हो या फिर 9 आ गया हो तो हम इसका 3 से डिवाइड करेंगे। दैट्स क्लियर। लेकिन अगर 0 या 5 ये दोनों चीजें अगर हमारे इकाई के स्थान पर आती है तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा पूरा भाग किससे जाएगा? 5 से जाएगा। तो आया समझ में? ये 3 छोटी छोटी सी ट्रिक है जिसे आपको समझना होगी। ऐसा फर्स्ट नंबर का हमें सम दे रखा है 140। तो आप देख सकते हैं इकाई के स्थान पर यहाँ पर 0 आ रहा है और 0 आ रहा है तो मैं इसका किससे सॉल्यूशन करूंगी? 2 से करूंगी। दैट्स क्लियर। आइए देखते हैं। देखिए ये हो गया हमारा 140। अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने अभी आपको समझाया, 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 14 आता है, 7 टाइम आता है। 0 ऐसा का ऐसा, हाँ 2 के टेबल में 7 नहीं आता बट उससे छोटा 6 आता है, वो भी 3 टाइम। 2 3 जा 6 बचा 1, 2 5 जा 10। अब आप देख सकते हैं हमारे इसमें इकाई के स्थान पर 5 आया है, राइट। अब 5 आया है बच्चों तो 35 हो रहा है, तो एटलीस्ट ये 5 के टेबल से ही जाएगा क्योंकि उसी के टेबल में 35 आता है। 5 7 जा 35, यहाँ बचा 7, 7 1 जा 7। तो अब हमें लास्ट में आंसर शो करना होगा। 140 के ये जो गुणनखंड निकले हैं अभाज्य गुणनखंड, इसे हमें यहाँ लिखना होगा 140 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 देन मल्टीप्लाई बाय 1। ये छोटा सा सम हमारा सॉल्व हो चुका है, राइट। अब हम सेकेंड सॉल्व करेंगे। सेकेंड हमें दे रखा है 156। इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे इकाई के स्थान पर हमें क्या दिया गया है बच्चों? 6 है, और अगर 6 जो कि हमारी सम संख्या होती है तो ये हमेशा किससे जाएगी? 2 से। देखिए 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 14 आता है। 2 7 जा 14 बचा 1, 2 8 जा 16, वापस से 2 से जाएगा। इकाई के स्थान पर 8 आ रहा है, 2 3 जा 6 बचा 1, तो 2 9 जा 18, वापस से ये 3 से जाएगा। आप देख सकते हैं क्यों जाएगा 3 से? क्योंकि इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13, देखो 13 एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी अदर टेबल में नहीं आती, सिर्फ खुद के टेबल में आती। मतलब जो 13 है ना, वो सिर्फ 13 के ही टेबल में आता है, अदर 2 4 5 6 किसी भी टेबल में नहीं आता। वो होती है अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या ऐसी है जो खुद के टेबल में आती है, तो ये वंस मोर सॉल्व हो जाएगी। 13 1 जा 13, राइट। अब इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 156 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन इजीली। चलिए अब हम थर्ड नंबर का सम करेंगे जो कि दे रखा है 3824। देखिए इसे मैं यहाँ पर सॉल्व करती हूँ। थर्ड 3825। अब इसमें हम समझते हैं कि लास्ट हमारा इकाई के स्थान पर सम संख्या है या विषम संख्या। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विषम संख्या 5 आ रहा है। अब इसे हम 5 से भी कर सकते हैं प्लस 3 से भी कर सकते हैं। तो पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, राइट बच्चों। देखिए 3 से करेंगे। सबसे पहले तो 3 से ये जा सकता है, मैं आपको बता दूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 बचा यहाँ पर 2, 22 हो गया। 3 7 जा 21 बचा 1 15, 3 5 जा 15, राइट। तो ये हमारा 3 से पूरा पूरा चला गया है।
इसके बाद अगर हम ट्राई करें तो वापस ये 3 से ही जाएगा। आप देख सकते हैं 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, बचा 1 15, 3 5 ज़ा 15। अब अगर मैं 3 से ट्राई करूं तो अब 3 से नहीं जाएगा, क्योंकि 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, बचा 5। तो 5 अकेला 3 के टेबल में नहीं आता, तो अब लास्ट में 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 के टेबल से ही जाएगा। तो 5 8 ज़ा 40, बचा 2, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 इकाई के स्थान पर फिर 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, बचा 3, तो 5 7 ज़ा 35। अब आप देख सकते हैं 17 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, अदर किसी टेबल में नहीं आती है। तो ये 17 1 ज़ा 17, दैट्स क्लियर। चलिए इसके भी हम गुणनखंड लिख देते हैं बच्चों। 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 1। देख रहे होंगे आप कितने इजी सम है, छोटे छोटे से। अब हम 4th नंबर का सम सॉल्व करते हैं, राइट। ये हमें दे रखा है 5005। चलिए आप फटाफट देख लीजिए, इकाई के स्थान पर 5 आ रहा है, इसलिए अब इसे हम 5 से ही सॉल्व करेंगे। 5 1 ज़ा 5, 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब 5 से गया है तो ये छोटी डिजिट से नहीं जाएगा, 5 से बड़ी अब हमें 7 लेना होगा। क्या लेना होगा यहाँ पर? 7। देखिए 7 से कैसे जाएगा, 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 10 से छोटा 7 ही है, बचा 3, यहाँ हो गया 30, 7 4 ज़ा 28, बच्चा यहाँ पर 2, 21, 7 3 ज़ा 21। अब 143, अगर मैं इसे 7 से करूँ तो 14 कैंसिल होगा, 3 हमारा फिर रह जाएगा। तो अब 7 से बड़ी डिजिट हमें 11 लेना होगा। क्या लेना होगा? 11। इस तरह आपको समझ समझ के करना होगा, राइट। 11 1 ज़ा 11, 14 में से 11 गया, बचा 3, 33, 11 3 ज़ा 33। अब चूंकि ये तो 13 आ गया, अभाज्य संख्या है, तो ये वंस मोर ही जाएगा, दैट्स क्लियर। इसे भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर 5005 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1। तो आया आपको समझ में बच्चों? चलिए अब एक 5th नंबर का लास्ट और रह चुका है, उसे भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए क्या दिया गया है हमें 5th नंबर में, 7429। अब देखिए बच्चों, ये जो हमें संख्या दी गई है, पहली बात तो ये ना 2 से होगी, ना 3 से होगी, ना 5 से होगी, ये छोटी डिजिट से नहीं होगी, क्योंकि एक अपने आप में ये एक अभाज्य संख्या है। तो इसके लिए मुझे अभाज्य संख्याओं का ही इसमें डिवाइड करना होगा। जैसे कि डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो 17 से इसका डिवाइड होगा, कैंसिल होगा ये चीज़। कैसे? देखो 17 चौक 68, जो कि 74 74 से छोटा होता है, ठीक है। अब 74 में से 68 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 62 आया यहाँ पर। अब 17 के टेबल में 62 नहीं आता है, 17 तिया 51, मतलब कि 62 में से 51 माइनस करेंगे तो आप देख सकते हैं 11 बच रहा है, और लास्ट में बचा यहाँ पर हमारा 9। तो ये हो गया एटलीस्ट 119, जो कि 17 के टेबल में कितनी बार आता है बच्चों? वो आता है 7 टाइम। तो देखो ये अभाज्य संख्या से इसका पूरा कैलकुलेशन हुआ है। उसी प्रकार अब 17 से बड़ा हम लेंगे 19। आप देख सकते हैं 19 दूना कितना हो जाएगा? 38, 43 में से 38 गया, बचा 5। अब 19 तिया क्या हो जाएगा? 57। तो देखो ये भी अभाज्य संख्या है, 23 अपने आप में अदर किसी टेबल में नहीं आती है, तो ये भी क्या हो गया? 23 एकम 23। तो आप देख सकते हैं 7429 एक अभाज्य संख्या थी, जिसके जो फैक्टर्स आए, गुणनखंड आए, वो भी क्या आए हैं? अभाज्य। तो आया आपको समझ में? ये 5 छोटे छोटे सम मैंने कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। 1st नंबर का सम हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू।